ये लड़की क्लियो अचानक अदृश्य हो गई थी, लेकिन उसे खुद इसका एहसास नहीं हुआ। अगले दिन जब वो उठी और आईने में देखा तो उसे समझ में आया कि वो अदृश्य हो चुकी है। ये देखकर वो चिल्ला पड़ी। उसकी जुड़वा बहन मॉली ने उसकी चीख सुनी और उसके कमरे में आई, लेकिन उसे क्लियो कहीं दिखी ही नहीं। तब क्लियो ने खुद पर पानी डाल लिया और खुद को एक तौलिए से ढक लिया। तब जाकर मॉली को समझ में आया कि उसकी बहन अदृश्य हो गई है। लेकिन क्लियो को एक कॉस्ट्यूम पार्टी और एक बेसबॉल मैच में जाना था, जो अब उसके लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि वो अदृश्य थी। इसलिए उसने अपनी बहन मॉली से उसकी जगह लेने को कहा। मॉली पहले क्लियो के जैसे कपड़े पहनकर कॉस्ट्यूम पार्टी में गई। उधर मॉली के पार्टी में रहते हुए क्लियो ने मौका पाकर लैब से एक माइक्रोस्कोप चुरा लिया। साथ ही उसने लड़कों के कमरे से अपने क्रश वाले लड़के की टेडी बेयर भी चुरा ली। फिर उसने लड़के के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसे पता चला कि वो तो उसकी बहन मॉली से प्यार करता है। ये जानकर क्लियो ने उस लड़के को भूलने का फैसला कर लिया और अपनी बहन मॉली के साथ बेसबॉल मैच में चली गई। हालांकि मॉली को बेसबॉल का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी क्लियो की अदृश्य मदद से मॉली ने चैंपियनशिप जीत ली। एक टॉर्च अचानक पलंग के नीचे गिर गई। लड़की ने जल्दी से उसे दूसरी तरफ घुमा दिया। किस्मत से चोरों ने उसे उठाने के बाद भी लड़की को नहीं देखा। एक चोर को कुछ गड़बड़ लगा तो उसने लाइट जला दी, जिससे लड़की बहुत डर गई। चोरों का ध्यान पलंग की तरफ गया, जहां उनका बॉस लेटा हुआ था। लड़की के बॉयफ्रेंड ने चोरों के घर में घुसते वक्त उनके बॉस को घायल कर दिया था। इससे लड़की को एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं है और वो रोने लगी। लेकिन तभी सारे चोरों को नीचे के मंजिल पर खून साफ करने के लिए भेज दिया गया और बस बॉस और उसका एक आदमी वहीं रह गए। उस आदमी ने जब देखा कि उसका बॉस दर्द में है तो वो इंटरनेट पर कुछ जानकारी खोजने की सोच रहा था। तभी एक बैग जमीन पर गिरा और उसमें रखा मोबाइल फोन दिखा। लड़की को तुरंत उम्मीद जगी। उसने हिम्मत जुटाई और सावधानी से बैग की तरफ डंडा बढ़ाया। लेकिन जब उसने बैग तक पहुंचने की कोशिश की तो बैग का कोना मोटा होने की वजह से वो उसे खींच नहीं पाई। लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि ये उसकी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका है। उसने एक बड़ा कदम उठाया और सांस रोककर आधा शरीर पलंग के नीचे से बाहर निकाला। जैसे ही उसने बैग खींचने की कोशिश की, बॉस ने गलती से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, जिससे लड़की डर गई। लड़की ने जल्दी से बैग खींच लिया और मोबाइल फोन निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, फोन की बैटरी खत्म हो गई। पानी के बिल से बचने के लिए आदमी ने अपने नल के पानी को धीरे धीरे टपकने दिया, जिससे पानी का मीटर गिनती करना बंद कर दिया। जब वो अपने दांत ब्रश कर रहा था तो उसका टूथपेस्ट लगभग खाली हो गया था। उसने एक डंडा लिया और उससे टूथपेस्ट का आखिरी हिस्सा बाहर निकाला। आखिरकार उसे अपने दांत ब्रश करने लायक टूथपेस्ट मिल गया। जब उसने अपने गुजरे माता पिता के लिए अगरबत्ती जलाई तो उसने एक अगरबत्ती को 3 हिस्सों में तोड़ दिया ताकि वो ज्यादा दिन तक चले। पैसे बचाने के लिए वो हमेशा साइकिल से ही सफर करता था। वो एक नाश्ते की दुकान पर गया, जहाँ वो हर दिन सिर्फ 1 अंडा और 2 तली हुई मछली ऑर्डर करता था। फिर उसके फोन पर सुपरमार्केट से सेल का नोटिफिकेशन आया और वो तुरंत साइकिल पर वहां चला गया। उसने सिर्फ वो सामान खरीदा जो एक्सपायरी डेट के करीब था, क्योंकि वो बहुत सस्ते में मिल रहा था। जब बिल काउंटर पर पहुंचा तो कैशियर ने कहा कि कुल बिल 5000 रुपए हुआ है, लेकिन आदमी ने एक गड्डी कूपन निकाले। कैशियर ने कूपन चेक किए और उसका बिल 100 रुपए से भी कम कर दिया। घर पहुंचकर आदमी ने हिसाब लगाया कि उसका महीने का खर्च सिर्फ 8000 रुपए है और उसकी सैलरी भी अभी खाते में आई थी। उसने 10 साल में 80 लाख रुपए बचा लिए थे। इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।